Assalamu alaikum students, this is physics and you are studying dynamics chapter number 3. So जिस तरह आपको डायरी असाइन की गई थी कि आप लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करें, उनकी रीडिंग करें। उम्मीद है आपने रीडिंग की है तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। There are 3 laws of motion. As Newton formulated these laws, so we call them as Newton's laws of motion. And these are 3, which are Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. Before going to main topic, laws of motion, we study about net force because ये ऐसी टर्म है जो हमारे तीनों लॉज में अपेयर होगी और किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसे पहले स्टडी करते हैं। नेट फोर्स क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनका सम रिजल्टेंट या मजमुआ नेट फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ फिगर में आपको एक बुक दिखाई गई है। इट हैज़ नेट फोर्स 0। अब हमें यहाँ से इस एग्जाम्पल से 2 बातें सीखनी है। एक तो नेट फोर्स क्या है और दूसरा इस एग्जाम्पल में, पर्टिकुलर एग्जाम्पल में नेट फोर्स 0 कैसे हुई है। सो अगर आप देख सकें तो एरो हेड से आपको 2 फोर्सेस दिखाई गई हैं, एक R और एक W। W बुक का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और R क्या है? इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन है जो कि अपवर्ड रिएक्ट कर रहा है अगेंस्ट द वेट के अगेंस्ट है। सो R and W cancels the effects of each other, therefore it has 0 net force। मीन्स जितनी फोर्स ऊपर की तरफ है उतनी फोर्स नीचे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सपोज ऊपर अगर 5 है और नीचे भी 5 है और ये डायरेक्शन क्या है? माइनस, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट है, तो 5 और -5 एक दूसरे को कैंसिल करके इफेक्ट 0 कर देंगे। नेट फोर्स क्या हो गई? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मीन्स R प्लस W, बट हमने W के साथ क्या लिखा है? माइनस। क्यों लिखा है? ये अगेंस्ट है, अपोजिट है किसके? वेट के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे के अपोजिट है। सो जिस तरह मैंने आपको कहा, अगर नॉर्मल रिएक्शन 5 है और वेट भी 5 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। सो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 0। और नेट फोर्स क्या हो गई? ये दोनों फोर्सेस, sum of these forces is called net force. So coming to our main topic, Newton's first law of motion. It deals with ये किन बॉडीज़ के साथ एप्लीकेबल है या कहाँ कहाँ ये डील करता है? द बॉडीज़ विच आर एट रेस्ट, द बॉडीज़ विच आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। सो बहुत सिंपल है, जो बॉडीज़ रेस्ट पे हों या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हों किसी भी स्ट्रेट लाइन में, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहाँ पे देखें हम नेट फोर्स अपीयर हुआ है, सो आपको पहले कंसेप्ट पता चल गया है, तो अब ये समझना ईजी है। इस डेफिनेशन में देखें आपको 2 पार्ट मिलते हैं। A body continues its state of rest या यूनिफॉर्म मोशन, 2 स्टेट्स हैं, रेस्ट वाली या यूनिफॉर्म मोशन वाली। तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट हालत या यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत को कंटिन्यू रखेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। सपोज हमारे पास एक बुक है, टेबल पे पड़ी है, उस पर नेट फोर्स नहीं होगी तो वो क्या होगी? रेस्ट की हालत में पड़ी रहेगी। कोई भी चीज़ हम रखते हैं वो अपनी जगह पे पड़ी रहती है, तब तक उस नहीं हिलती जब तक उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। एंड सेम
when a ball rolled on a rough ground stops earlier than that rolled on a smooth ground, it is because rough surfaces offer greater friction. अच्छा, एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक क्रिकेट बॉल को जब हम हिट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है और उसे अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब वो बॉल कभी स्टॉप ना हो। बट हम देखते हैं कि बॉल क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है, अर्थ, ज़मीन, ग्राउंड और बॉल के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से उसकी स्पीड कम होती होती एक टाइम आता है, ज़ीरो हो जाती है और वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर हम किसी ना किसी तरह फ्रिक्शन की फोर्स को ख़त्म कर दें तो बॉल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा उसी डायरेक्शन में जिसमें चल रहा है। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। क्वेश्चन आता है कब तक, जब तक उन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, मतलब सम ऑफ फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी तो वो अपनी स्टेट्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आपने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में जो चेंज आता है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। तो यही चेंज, यही बात आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ को में भी देखने को मिल रही है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द inertial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप बस में खड़े हों और बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करेगा अगर, तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। अक्सर आपने अगर नोट किया हो तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, आपके बॉडी के दो पार्ट्स मीन्स नीचे वाला पार्ट क्या होता है, स्टेशनरी रहता है, और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एज वो जैसे मूव कर रहा है गाड़ी के साथ साथ। ठीक है, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं हमारी लेग्स तो अपनी जगह पर ही रहेंगी, बट अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्या करेगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, फॉल फॉरवर्ड। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से। बिकॉज अपर पार्ट क्या है, वो यही चाहता है कि अपनी मोशन उसी डायरेक्शन में जारी रखे, अपनी रेस्ट की हालत, जो रेस्ट की हालत है उसको जारी रखे। इसी तरह से एक और आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और एक शार्प टर्न है, ठीक है, मतलब एक क्लोज टर्न है, मोड़ आ जाता है रोड पे, तो पैसेंजर्स फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जिस तरह से गाड़ी मुड़ रही होती है उसके अगेंस्ट, सपोज गाड़ी अगर जा रही थी और इस तरह से टर्न आ गया है, ठीक है, इसको मैं, गाड़ी जा रही थी और अचानक से इस तरह टर्न आ गया है, तो आपको भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, बट ड्यू टू इनर्शिया आप क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट मूव करते हैं, इसकी मुखालिफ डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, सपोज ये कार थी, उसकी डायरेक्शन शार्प टर्न की वजह से इस तरह मूव किया और आपने उसके अगेंस्ट, यू इसके अगेंस्ट आपने मूव किया। तो ये क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से। बिकॉज आप चाहते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखें। सो एंड ऑफ लेक्चर। समरी क्या है, आज हमने क्या क्या सीखा है। वी लर्न दैट देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन।
पहले ही आपको पता है। वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ नेट फोर्स क्या है। वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा। वी डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स एंड फाइनली वी डिडक्टेड how the first law of motion is also known as law of inertia. So this was today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।